आज की इस वीडियो में हम कबीरदास जी के साखी के गुरुदेव को अंग के 7 से लेकर 12 तक के पदों की व्याख्या करेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने 1 से लेकर 6 पदों की व्याख्या की थी। तो अभी मैं 7 से लेकर 12 तक एक बार सभी दोहों को 7 से लेकर 12 तक सभी दोहों को लयबद्ध तरीके से गाऊंगा। उसके बाद एक एक करके आपके समक्ष मैं सभी दोहों की व्याख्या करूंगा। आशा करता हूं इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे और समझेंगे, और आप अच्छे से समझकर आप इस पर नोट्स तैयार करेंगे, तभी आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ पाएंगे। तो ज़्यादा समय को ख़राब ना करते हुए हम आज के विषय पर आते हैं। हमारा जो 7वां दोहा है वो है सतगुरु सामा सूरिमा शब्द जुभाया एक, लागत ही में मिली गया पड़ा कलेजे छेक। 8वां दोहा है सतगुरु मार्या बाण भरी धरि करी सूधी मुठी, अंगे उघाड़े लागिया और गई दवा सूं फूटी। 9वां दोहा हंसिन बोले उन्मनी चंचल मेल्या मारी, कहे कबीर भितरी विद्या सतगुरु के हथियार। 10वां दोहा गूंगा हुआ बावला बहरा हुआ कान, पाँव ते पंगुल भया अरे सतगुरु मार्या बाण। 11वां दोहा जो वेरी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे ते सतगुरु मिल्या अरे दीपक दिया हाथी। 12वां दोहा आज की वीडियो का अंतिम दोहा है। अभी हम सिर्फ दोहे हमने बोले हैं, आगे एक एक करके मैं सभी दोहों की व्याख्या करूंगा, आप अच्छे से व्याख्या को समझेंगे। 12वां दोहा दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुणा बहुरिन आवऊं हट, बहुरिन आवऊं हट। आज की इस वीडियो में हमने आपको कहा कि 7 से 12 तक के दोहों की हम व्याख्या करेंगे। तो एक एक करके 7 से 12 तक के दोहों को मैंने आपको लयबद्ध तरीके से गाकर सुनाया है। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। लयबद्ध तरीके से सभी दोहे आपको पसंद आए होंगे। अभी मैं 7वें दोहे की व्याख्या करने जा रहा हूँ। सतगुरु सांचा सूरिमा शब्द जुभाया एक, लागत ही में मिल गया पड़ा कलेजे छेक। सतगुरु सांचा सूरमा, यहाँ कबीर जी कहते हैं कि सतगुरु ही सच्चा सूरमा है। सूरमा अर्थात सूरिमा का अर्थ है सूरमा, वीर, शूरवीर। सतगुरु सांचा सूरमा कि जो सदगुरु हैं वही सच्चे शूरवीर हैं। शब्द जुभाया एक, इसमें कह रहे हैं कि सतगुरु ही सच्चा सूरमा है, सच्चे ही शूरवीर हैं। जिस प्रकार रणभूमि में सूर अपने विरोधी पक्ष को बाण वर्षा से परास्त कर देता है, उसी प्रकार उस सतगुरु रूपी शूरवीर ने उपदेश का बाण चलाया। आगे कह रहे हैं कि लागत ही में मिल गया पड़ा कलेजे छेक। लागत ही में मिल गया, लागत ही मतलब उसके लगते ही, किसके लगते ही? बाण के लगते ही। बाण के लगते ही हृदय में प्रेम की टेक का छिद्र हो गया। वो जो बाण लगा हृदय में, उससे
हृदय के अंदर प्रेम भरा छेद हो गया, अर्थात यह प्रेम उस सद्गुरु रूपी बाण का ही परिणाम है। पड़या कले लागत ही में मिल गया, पड़या कलेजे छेक, कि उसके लगते ही प्रेम रूपी छिद्र हो गया। और यह जो बाण था, इस सद्गुरु रूपी जो बाण था, ये उसी का परिणाम है कि सद्गुरु के बाण से ही हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है। इसका अर्थ ये है। 8वां जो दोहा है, सतगुरु मार्या बाण भरी, धरी धरी सूदी मूठी, अंग उघाड़े लागिया, गई दवा सुफूटी। मार्या, सतगुरु मार्या बाण भरी, मार्या मतलब मारा, बाण भरी। सदगुरु ने साधक के ऊपर यह उपदेश पूर्ण शक्ति से खींचकर एवं मूठ को लक्ष्य करके सीधा बाण मारा है, सीधा बाण मारा है। धरी करी सूदी मूठी, धरी कर सूदी मूठी मतलब अपने मूठ को लक्ष्य करके, एक लक्ष्य निर्धारित करके कि मुझे ये बाण कहाँ चलाना है, मुझे एक बाण कहाँ मारना है, ऐसा पहले से उन्होंने एक लक्ष्य को निर्धारित किया हुआ था। अंगी उघाड़े लाग्या, गई दवा सुफूटी। तो ये सीधा जो है, सीधा ऐसा बाण मारा गुरुदेव ने। कौन सा बाण? उपदेश पूर्ण भाव से। बाण का अर्थात यहाँ पे क्या है? बाण मतलब ज्ञान का बाण, ज्ञान वर्षा, ज्ञान, ज्ञान को यहाँ बाण कहा गया है। और जो बाण लगे, बाण की जो चोट हृदय में जो बता रहा है, कवि बता रहा है, जो कबीर जी बता रहे हैं, वो बाण की जो चोट है वो क्या है? वो शब्द रूपी चोट है जो हृदय में लगी है। तो सीधा ऐसा मारा कि जिससे दावा अग्नि सी फूट पड़ी, दावा अग्नि सी फूट पड़ी। अंग उघाड़े ला गया, गई दवा सुफूटी। यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि दावा अग्नि सी फूट पड़ी का मतलब समस्त जो वासना है, काम क्रोध लोभ मोह माया आदि जल जल कर क्षार होने लगे, खत्म होने लगे। साधक शरीर के वस्त्र माया आदि जो आवरण उतार के फेंकने लग गया, अर्थात उसका जो वस्तु स्थिति अर्थात प्रभु से साक्षात्कार हो गया। गई दवा सुफूटी, अंग उघाड़े ला गया, गई दवा सुफूटी। अंग उघाड़े का मतलब अंग के जो वस्त्र हैं, अंग के शरीर के जो वस्त्र हैं, माया रूपी आदि जो आवरण थे, उनको उतार कर फेंकने लगा। 9वां दोहा, हंसेन बोले उन्मनी, चंचल मेल्हा मारी, कहे कबीर भितरी विद्या, सदगुरु के हथियार। उन्मनी होता है योग की उन्मन दशा, योगी होते हैं, योगी पुरुष। और विद्या का मतलब भेद दिया। तो यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं, हंसेन बोले उन्मनी, चंचल मेल्या मारी, कि यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि योग की उन्मन दशा का वर्णन जो कबीरदास जी यहाँ पे कर रहे हैं कि मन की चंचल वृत्तियों को समाप्त करके सतगुरु के प्रेम ने हृदय में भेद दिया, हृदय में भेद दिया, जिसका परिणाम यह दशा है। कौन सी दशा है? हंसेन बोले उन्मनी, ये एक इसकी दशा है कि जिसमें शिष्य ना तो बोलता है और ना हंसता है। चंचल मेल्या मारी, तो यहाँ पर कबीरदास जी कुल ये बात कर रहे हैं कि मन की जो चंचल वृत्तियाँ हैं वो सब समाप्त हो गई। और ऐसी स्थिति में आकर के जो शिष्य है, सदगुरु का जो शिष्य है, वो न हंस रहा है न बोल रहा है, अर्थात संसारिक जो विलास वासना, भोग वासना, काम क्रोध लोभ माया तृष्णा इत्यादि जितने भी विकार उसके मन में थे, इन सब से विरक्त हो जाता है। आगे 10वां दोहा है, गूंगा हुआ बावला और बहरा हुआ कान, पाऊँ ते पंगुल भया, अरे सतगुरु मार्या बाण। गूंगा हुआ बावला, सतगुरु के उपदेश का बाण लगते ही गूंगा पागल और कानों से बहरा हो गया। जो गूंगा था पागल हो गया और कानों से बहरा हो गया। पाऊँ थे पंगुल भया, सतगुरु मार्या बाण। सतगुरु के उपदेश का बाण लगते गूंगा पागल और कानों से बहरा हो गया। वे अपनी वाणी और कानों का प्रयोग फालतू के वाद विवाद में अब नहीं करता। उसके कान में प्रेम भक्ति पर चर्चा के अतिरिक्त
अन्य कोई भी बात नहीं जाती। अन्य किसी भी विषयों के लिए बहरे हैं और कुछ नहीं सुनता उसके कानों को, सिर्फ ज्ञान की, सिर्फ प्रभु की भक्ति की, सिर्फ प्रेम की बातें ही सुनती है। आगे, एवं संसारिक प्रयत्न से विरक्त होने के कारण लंगड़ा हो गया। पाँव ते पंगुल भय सतगुरु मार्या बाण। संसारिक प्रयत्न से विरक्त होने के कारण लंगड़ा हो गया। ऐसी विशेष स्थिति के कारण उसे पागल बताया गया। अक्सर जो लोग प्रभु भक्ति में लीन होते हैं उनको हर कोई पागल ही बताता है, हर कोई उनको पागल ही कहता है। अगला जो दोहा है वो है, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथ। यहाँ पर कबीर जी बता रहे हैं, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, कि मैं तो संसार में वेद विहित मार्ग का अनुकरण करता हुआ जा रहा था। मैं तो जिधर ये दुनिया जा रही थी, इस दुनिया के लोग जहाँ जा रहे थे, इस भौतिक संसार के लोग, इस मरुभूमि के लोग, इसमें हम कुछ भी इस तरीके से लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि 84 लाख योनियों में मैं भटक रहा था। जैसे जैसे दुनिया जिधर जा रही थी मैं भी उनके पीछे वैसे ही जा रहा था। आगे कह रहे थे, आगे थे सतगुरु मिला अरे दीपक दिया हाथ। परंतु आगे रास्ते में मुझे मेरे गुरुदेव मिल गए। उन्होंने मेरे हाथ में ज्ञान रूपी दीपक रख दिया। उसके प्रकाश से मैं अपना पद स्वयं खोजता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त करता हुआ अपने लक्ष्य अर्थात परम ब्रह्म तक पहुंच गया। ऐसी अपने गुरुदेव के प्रति उनका भाव है। कबीरदास जी की इतनी श्रद्धा है अपने गुरुदेव के प्रति, इतनी आस्था है कि अपने गुरुदेव को वो अपने जीवन का सर्वस्व मानते हैं। वो ये मानते हैं कि गुरुदेव के बिना जीवन में कुछ भी नहीं है। मैं आज जो कुछ भी हूँ मैं अपने सद्गुरुदेव की कृपा से हूँ। तो इन आज 6 दोहों की व्याख्या आप लोगों को मैंने सुनाई है। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम जो है 13 से लेकर 18 तक की दोहों की व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।